सिर्फ 23 मिनट। ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने और खत्म होने के बीच सिर्फ 23 मिनट का वक्त था, लेकिन इन 23 मिनट में जो फैसले लिए गए उन्होंने पूरे रीजन का मैप बदल कर रख दिया। क्या हुआ था उस कमरे के अंदर? चलिए आर्काइव की फाइल्स खोलते हैं। 22 अप्रैल 2025 दोपहर के 2:30 जम्मू कश्मीर का पहलगाम, एक ऐसी जगह जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता था। बर्फ से ढकी चोटियां, देवदार के घने जंगल और बैसरन घाटी की हरी भरी वादियों में उस दिन सैकड़ों पर्यटक अपने परिवारों के साथ घूम रहे थे। बच्चों की किलकारियां हवा में घुली हुई थी, पत्नियां अपने पतियों के साथ तस्वीरें खिंचवा रही थीं। किसी को नहीं पता था कि उस खूबसूरत वादी में मौत अपना जाल बिछा चुकी थी। अचानक जंगल की झाड़ियों से हथियारबंद आतंकी निकले। उन्होंने पर्यटकों को घेर लिया। उनका तरीका पशुता की सीमाएं लांघ चुका था। उन्होंने पुरुषों को महिलाओं से अलग किया, हिंदुओं को मुसलमानों से अलग किया और फिर एक एक करके निहत्थे हिंदू पुरुषों को गोलियों से भून दिया। 26 निर्दोष जानें उस दिन पहलगाम की मिट्टी में मिल गईं। 26 मांगों का सिंदूर पुछ गया। 26 परिवार हमेशा के लिए अधूरे हो गए। भारत का दिल उस दिन रोया था, लेकिन उसके में आंसू नहीं, अंगार थे। नई दिल्ली, साउथ ब्लॉक का वो गलियारा जहां भारत की सबसे बड़ी सामरिक बैठकें होती हैं, उस रात असाधारण रूप से शांत था। लेकिन वो शांति तूफान से पहले की शांति थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कमरे में बंद थे। उनके सामने खुफिया रिपोर्टों का अंबार था। अजित डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत की परछाई में रहकर देश की रक्षा की थी, उस रात मेज की दूसरी तरफ बैठे थे। डोभाल के चेहरे पर ना गुस्सा था, ना जल्दबाजी, बस एक ठंडा पत्थर सा संकल्प था जो दशकों की खुफिया सेवा से तराशा गया था। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने जो नाटक खेला वो भारतीय खुफिया तंत्र की नजर से छुपा नहीं था। इस्लामाबाद ने किसी भी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन हमलावरों के पाकिस्तान से जुड़े तार, लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की उंगलियां साफ दिखाई दे रही थीं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री के पास वो सबूत थे जो किसी अदालत में नहीं, रणभूमि में पेश किए जाने थे। अजित डोभाल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को फोन किया और साफ कह दिया, भारत अब अपना जवाब खुद देगा। उन 15 दिनों में भारत ने बाहर से संयम का मुखौटा पहना हुआ था, लेकिन भीतर भीतर भारतीय सेना की तीनों शाखाएं एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी में जुटी थीं जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नियंत्रण रेखा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाई। नौसेना ने अरब सागर में अपनी उपस्थिति इस तरह बढ़ाई कि पाकिस्तान का समुद्री रास्ता एक अदृश्य शिकंजे में आ गया। और वायुसेना, राफेल लड़ाकू विमानों के पायलट अपने कॉकपिट में बैठकर उस रात का इंतजार कर रही थी जो आने वाली थी। 6 मई 2025 रात के 11:50 भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान के एक गोपनीय हवाई अड्डे पर सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा निर्जीव नहीं था। राफेल विमानों के इंजन धीरे धीरे जागने लगे। पायलटों ने अपने हेलमेट कसे, ऑक्सीजन मास्क लगाए और कॉकपिट की नारंगी रोशनी में अपने लक्ष्यों को एक बार आंखों से पढ़ा। 9 ठिकाने, मुरीद के, बहावलपुर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, कोटली, भिंबर। ये नाम किसी नक्शे पर नहीं, भारतीय खुफिया तंत्र की उन फाइलों में थे जो वर्षों से बंद पड़ी थीं और आज खुल रही थीं। 7 मई 2025 रात के 1:05 भारतीय मानक समय। पाकिस्तान में अंधेरा था, शाब्दिक भी और प्रतीकात्मक भी। लश्कर-ए-तैयबा का मुख्यालय मुरीद के, लाहौर के बाहरी इलाके में बना वो किला जिसे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने वर्षों से संरक्षण दिया था, उस रात खामोश खड़ा था। भारतीय आसमान में पहले से ही SCEPG मिसाइलें और हैमर बम अपना रास्ता तय कर चुके थे। और फिर पहला विस्फोट हुआ। मुरीद के की धरती कांप उठी। बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय जमिया मस्जिद सुभान अल्लाह की दीवारें धूल बन गईं।
जैश प्रमुख मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और उसके 4 करीबी सहयोगी उस रात मारे गए। 23 मिनट, सिर्फ 23 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिल गए। भारतीय वायुसेना ने एक भी पाकिस्तानी सैन्य या नागरिक ठिकाने को निशाना नहीं बनाया। ये संयम नहीं, ये रणनीति थी। ये संदेश था कि भारत जानता है कहां मारना है और कहां रुकना है। नरेंद्र मोदी ने उस रात जो निर्णय लिया उसे उन्होंने बाद में नया सामान्य कहा, अर्थात आतंकवाद को अब पाकिस्तान की सीमा के भीतर भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान चुप नहीं रहा। सुबह होते होते पाकिस्तानी सेना ने जम्मू के पुंछ जिले पर मोर्टार दागने शुरू कर दिए। पिछले 50 वर्षों में सबसे भयंकर गोलाबारी। 16 भारतीय नागरिक मारे गए, सैकड़ों घर तबाह हुए। पाकिस्तान ने दुनिया को बताने की कोशिश की कि वो डरा नहीं है। अगले 4 दिन दक्षिण एशिया के इतिहास के सबसे तनावपूर्ण दिन बने। भारत और पाकिस्तान, 2 परमाणु शक्तियां, पहली बार ड्रोन युद्ध में आमने सामने थी। पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों पर मिसाइलें दागी। भारत के आकाश रक्षा तंत्र, स्वदेशी आकाश मिसाइल प्रणाली और अक्षतीर नेटवर्क ने उन्हें हवा में ही नष्ट कर दिया। भारत ने जवाब में पाकिस्तानी वायुसेना के रडार केंद्रों और कमान नियंत्रण ठिकानों को तबाह किया। चुनियान, आरिफवाला, पसरूर, ये नाम भारतीय मिसाइलों ने अपनी स्मृति में दर्ज कर लिए। 10 मई 2025 पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उन मरसूस अर्थात अटूट दीवार की घोषणा की, लेकिन वो दीवार भारत के सामने टिक नहीं पाई। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कम से कम 5 लड़ाकू विमान मार गिराए। पाकिस्तान के वायुसेना ढांचे का लगभग 20% हिस्सा नष्ट या अक्षम हो गया। वो चीनी निर्मित वायु रक्षा प्रणाली जिस पर इस्लामाबाद को इतना नाज था, भारत के इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तंत्र ने उसे अंधा कर दिया। चीन की प्रतिष्ठा उसके अपने हथियारों के साथ धूल में मिल गई। उसी शाम 5 बजे भारतीय मानक समय युद्ध विराम की घोषणा हुई। दोनों देश थम गए, लेकिन जो बदल गया था वो वापस नहीं आ सकता था। भारत ने सन 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत पर हमला किया था, उसके आर्थिक और जनसांख्यिकीय हृदय पर। भारत ने पहली बार साबित किया कि वो बिना अमरीकी हथियारों के, बिना विदेशी रसद के, सिर्फ अपनी स्वदेशी शक्ति से ब्रह्मोस, आकाश और राफेल एक परमाणु शक्ति को चारों खाने चित्त कर सकता है। नई दिल्ली में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करने खड़े हुए तो उनके शब्द कम थे, लेकिन उनका भार असीमित था। उन्होंने कहा, ये नया सामान्य है। आतंकवाद और उसके संरक्षक अब एक ही हैं। भारत उन दोनों को एक साथ जवाब देगा। ये कोई राजनीतिक भाषण नहीं था, ये एक राष्ट्र की नई सामरिक नीति की घोषणा थी। वो नीति जो पहलगाम की उन 26 चिताओं की राख से लिखी गई थी। और उस रात जब भारत सो रहा था, पहलगाम में विधवा हुई उन महिलाओं के मांग का सिंदूर तो नहीं लौटा, वो कभी नहीं लौट सकता। लेकिन भारत ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि जिन हाथों ने वो सिंदूर पोंछा था, वे हाथ अब किसी और की मांग तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, ये एक राष्ट्र का वचन था, उन महिलाओं से, उन बच्चों से, उन परिवारों से, कि उनका दर्द व्यर्थ नहीं गया, कि भारत ने सुना, कि भारत ने जवाब दिया, कि भारत झुका नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की ये गहरी पड़ताल आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। अगर आपको ऐसी ही अनटोल्ड हिस्ट्रीज और सीक्रेट ऑपरेशंस पर और भी डॉक्यूमेंट्रीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे आर्काइव का हिस्सा बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।